माता कर्मा को मारवाड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। माता कर्मा का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव में सन 1615 ईस्वी में हुआ। उनके माता पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। एक बार उनके माता पिता जब तीर्थ स्नान के लिए गए, भक्त माता कर्मा को घर पर छोड़कर यह समझा कर गए थे कि प्रतिदिन भगवान का भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। माता पिता की आज्ञा को माता कर्मा ने सहर्ष स्वीकार किया और भगवान के लिए खिचड़ा बनाकर भगवान के सामने भोग के लिए रखकर घर के काम में लग गई। कुछ देर बाद माता कर्मा आकर देखी कि खिचड़े का भोग वैसे का वैसा ही है और भगवान ने अब तक नहीं खाया। वो सोची कि शायद खिचड़े में गुड़ या मीठे की कमी होगी। उन्होंने गुड़ और घी डालकर फिर से घर के काम में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर देखा उन्होंने, खिचड़ा वैसा का वैसा ही है। दोपहर हो गई, शाम हो गई, माता कर्मा ने खुद भी कुछ नहीं खाया क्योंकि भगवान ने ही अब तक भोग ग्रहण नहीं किया था। उदास होकर वह भगवान के सामने बैठ गई कि आप अभी तक भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? खुद भी भूखे हैं और मुझे भी भूखा रखा हुआ है। आखिर माता कर्मा के जिद के आगे भगवान को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? तुमने तो घूंघट ही नहीं लगाया, पर्दा ही नहीं लगाया। माता कर्मा ने तुरंत अपने घूंघट से पर्दा किया और भगवान भोग खाकर चले गए। उसके बाद ही माता कर्मा ने भोजन ग्रहण किया। प्रतिदिन माता कर्मा भगवान को भोग खिलाती थी और उसके बाद ही भगवान के भोजन ग्रहण करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। जब उनके माता पिता घर आए, उन्होंने सारा घटनाक्रम अपने माता पिता को सुनाया। उनके माता पिता ने भी अपनी आंखों से यह देखा। उन्हें लगा कि जिस भगवान को पाने के लिए वे तीर्थ गए थे, उनकी छोटी बच्ची ने उस भगवान को घर में ही पा लिया। अपने जीवन के अंतिम आयु में माता कर्मा जगन्नाथपुरी गई थी और वहाँ भी वे भगवान को खिचड़े का भोग लगाती थी। वहाँ भी भगवान कृष्ण प्रतिदिन उनका भोग खाने आते थे। जगन्नाथपुरी में आज भी इसीलिए खिचड़े का भोग लगाया जाता है। भक्त शिरोमणि माता कर्मा जयंती की शुभकामनाएं।